Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 5 from exercise 12.2 class 10. Now the question is, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtended an angle of 60 at the center. This one is the angle of 60 degree. This one is the 60 degree. Okay. The length of the arc means, that means ACB. This one is the arc, minor arc, and AB is major arc, minor and major, and this ACB is a minor arc. So here we talk about this ACB. Okay, area of the sector formed by the arc, and area of this sector means OACB, formed by this ACB arc. The next one is area of the segment formed by the corresponding chord. Chord ABs are chord. AB क्या है क्वेश्चन में? chord है. तो क्या बोला गया क्वेश्चन में? जो chord की हेल्प से जो ये सेगमेंट बना है, दिस वन, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. ओके, इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कंप्लीट सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया रिड्यूस कर देती हूँ, तो मेरे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मेरे पास ACB की वैल्यू होनी चाहिए. सो यहाँ पे हम डिफरेंट वे में देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ओके, सो सॉल्यूशन पे जाएंगे. क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो रेडियस है सर्कल की वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है? 21 सेंटीमीटर. ये दिया हुआ है. एंड एंगल, क्वेश्चन में क्या है? एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर. एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, सबटेंडेड बाय द गिवन आर्क इज 60 डिग्री. ये सब क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे. ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क. और आपको पता है किसी भी चीज़ की जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हम उसकी सरकमफ्रेंस की बात करते हैं कि नहीं करते? तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है? 2πr. दैट मीन्स जब भी आपसे सरकमफ्रेंस की बात करें तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? θ/360 इंटू 2πr. लेंथ की बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लग जाएगा. अगर एरिया की बात करेंगे तो यहाँ πr² लग जाएगा. सिंपल सी ये 2 फॉर्मूलाज बन जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है? हमें लेंथ निकालनी है. लेंथ किसकी? ACB की, ऑफ आर्क ACB. क्या हो जाएगा भाई? 60 डिग्री हमें गिवन है अपॉन 360 इंटू 2, 22/7 इंटू 21. दैट मीन्स 0 2 0, 6 1 जा 6 6 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 से 2 कैंसिल आउट. दैट मीन्स कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो लेंथ ऑफ द आर्क है, लेंथ ऑफ दिस आर्क इज 22 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? अब हमने इतना तो सोल्व कर लिया है यहाँ पे. अब हमें एरिया ऑफ द सेक्टर चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ द सेक्टर में से ही तो हम देखो लेंथ ऑफ आर्क बतानी थी, जो कि हमने बता दिया. सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट में क्या बताना है भाई आपको? OACB, एरिया ऑफ द सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर OACB इज इक्वल टू क्या हो जाता है? θ/360 इंटू πr². एरिया का यही होता है. θ इज 60/360 इंटू 22/7. r² मीन्स 21 इंटू 21. 0 2 0, 6 1 जा 6 6 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा. दैट मीन्स 11 इंटू 21 कितना आ जाएगा एरिया आपका? 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें निकाल ली. पहला तो हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली. देन हमें जो सेक्टर का एरिया निकालना था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है?
टू पार्ट तो हमने निकाली। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ये कोड है ए बी, इसकी हेल्प से जो इस लाइन सेगमेंट बन रहा है आर्क की हेल्प से और ए बी की कोड की हेल्प से, तो हमें इसका एरिया बताना है। और इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया लेस कर देंगे। ठीक है, सो देखते हैं फर्दर इसको। सो यहाँ पे थर्ड पार्ट में आएंगे। थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा? जिसके लिए हमें ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। ट्रायंगल ओ ए बी को क्या है, जो एंगल ओ ए बी है वो इजिकल टू क्या है? एंगल ओ बी ए। ऐसा क्यों है भाई? जो एंगल आपका ए है बी है, ये एंगल इक्वल क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे भाई? क्योंकि यहाँ पे जो ये साइड है 21 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, इट मीन्स अगर आपकी साइड्स इक्वल है तो आपके एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। इट मीन्स ये कैसी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। होने को तो इक्विलेटरल भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो ए बी है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इस लाइन सेगमेंट की वैल्यू हमें नहीं पता है। लेकिन इससे ये तो क्लियर है ना कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी। अगर साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? लिखोगे आप बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, रीजन आपको देना पड़ेगा साथ साथ में। सो क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू मीन्स 3 के 3 एंगल क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल है तो सम 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। शॉर्ट में लिख रखा है, मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे। शॉर्ट में क्यों लिख दिया? क्योंकि हम लिख देते हैं जैसे पैरेललोग्राम को इस वे में लिख देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों एंगल तो सेम है, अभी हमने बताया ओ ए बी ओ बी ए, ओ ए बी ओ बी ए, ये दोनों एंगल क्या है? हमारे सेम है। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकती हूँ? ओ ए बी लिख सकती हूँ। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180, और ये हमारा 60 डिग्री है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 एंगल 1 और 2 ओ ए बी इज इक्वल टू 180। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम 180 में से 60 लेस करेंगे, देन डिवाइड बाय 2, इसी वे में करेंगे। सो क्या आ जाएगा? 180 माइनस 60 दैट इज 120 बाय 2 दैट इज 60 डिग्री। इट मीन्स जो ये एंगल है ये कितने के डिग्री के है? 60। तो ये एंगल कैसी हो गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ईच एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 60, और 60 डिग्री किसका होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? रीजन दोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ओ ए बी दैट इज इक्विलेटरल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। यही होता है भाई। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उनमें मैंने अच्छे से बताया है। देन √3/4 साइड कितना आया था आपका? 21 इंटू 21। सो कितना हो जाएगा? 21 का जो रूट स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 4√3। आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो। देन आपको क्या निकालना है? आपको तो ये लाइन सेगमेंट बताना है। ये इतना सब कुछ हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें ये लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करना था। सो यहाँ पे लाइन सेगमेंट कैसे आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल कौन सी थी आपकी? ओ ए बी। हाँ जी, फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन में? लेस करेंगे, दैट मीन्स 231 क्या आया था आपका? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 441 √3/4 इज इक्वल टू क्या आया था आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आप क्वेश्चन को इतना छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो आप एलसीएम लोगे, 4 की इससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, वो यहाँ पे पुट करोगे और आपका सोल्व हो जाएगा। ओके, तो दोनों वे है आपके पास, इतना भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9 माइनस 441 इंटू 1.73 अपॉन 4। अगर आप कंप्लीट सोल्व करना चाहते हो तो इस वे में करोगे, ठीक है। 4 की 231 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 924 माइनस 441 की 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका 762 माइनस 9.93 आ जाएगा। देन इसमें से रिड्यूस करोगे 161.07 डिवाइड बाई 4, देन 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।